ज्ञान, अब ये जो नई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है, कहीं ना कहीं जहन में रखकर, खास तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए कि उनके लिए कितनी मददगार होंगी, प्रेशर कम होगा, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन की कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं देगा। जी ज्योति, बताना चाहूंगा कि ये गाइडलाइन जो अभी ऐसे समय में आई है, गाइडलाइन की बहुत सारे पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर बात करें कि सरकार की मंशा की, तो सरकार ने जो गाइडलाइन लाई है, कहीं ना कहीं ज्योति हम आप सब देखते हैं, हमारे आपके सबके बच्चे हैं, और ये कोचिंग जो है एक बहुत बड़ा शिक्षा उद्योग बन चुका है, और पूरे देश के अंदर मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल ये बन चुका है कि आज हर गली मोहल्ले में एक कोचिंग चल रही है। अब कोई ये बताने वाला नहीं है कि उस कोचिंग का कोई सेट नॉर्म्स है, मनमाने तरीके से फीस की वसूली होती है, टीचर्स के क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है वो नहीं ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे अब ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें कि जैसे उनको अपनी वेबसाइट रखनी है, वेबसाइट में ऑल सभी रिलेवेंट डिटेल्स उनको डालने हैं, टीचर्स का पूरा डिटेल डालना है, टीचर्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड डालना है, ये भी देखना आवश्यक है कि ये जो शिक्षक जो हमारे बच्चों को कोचिंग दे रहा है, इसका वास्तविकता में इसका पुराना कैरेक्टर बैकग्राउंड क्या था, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार का एक अच्छा प्रयास है कि जो फीस वसूली जा रही है वो ट्रांसपेरेंट होगी, कोई हिडन फीस नहीं होंगे, हिडन नॉर्म्स नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वादे किए जाते हैं IITs को लेकर, मेडिकल को लेकर, और लगातार एक लुभावन से, मतलब जब आप इनके एड्स देखेंगे तो इतना लुभावन लगता है कि जो 40% पाने वाला भी जो बच्चा होता है, उसके अभिभावक भी इस बात की सोच रखने लगते हैं कि मेरा बच्चा IIT टॉप कर सकता है, IIT क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अब मुद्दा अभी ज्योति वर्तमान में जो इसको लेके बड़ी ऊहापोह की स्थिति इसलिए बन रही है कि हम जनवरी के अंतिम दौर पे जा रहे हैं, और चूंकि इस बार हम आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के चलते सभी एग्जाम्स, क्लास 1 टू क्लास 12 सभी एग्जाम्स लगभग प्रीपोन हो रहे हैं, और कुछ एग्जाम्स फरवरी में, कुछ मार्च के फर्स्ट वीक तक में लगभग सभी एग्जाम्स कंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे समय में ऑल ऑफ द सडन जब ये फैसला आया, तो जो पेरेंट्स हैं, आज की डेट पे 16 साल एक बड़ी एज होती है, और 9th 10th 11th तक के सभी बच्चे इस एज ग्रुप में आ जाते हैं। और अब क्लास मतलब जो बड़े जो स्टूडेंट्स अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स क्लास 7th 8th से ही उनको अच्छी कोचिंगों में अच्छे टीचर्स के पास भेजने लग जाते हैं, क्योंकि अब पुराने जमाने की बात अलग थी जो थी, अब के जमाने में अब मैन टू मैन टीचिंग होती नहीं है, अब कहीं ना कहीं कोचिंग का ही सहारा होता है। हमारे साथ बहुत सारे हमने लगातार लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि अब एजम 11th आवर में जो फैसला आया है, इस फैसले से ये अब एक पैनिक सी कंडीशन क्रिएट हो गई है, ना वो स्टूडेंट्स को समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कोचिंग में चल रहे थे, अब उनका अचानक रिवीजन का दौर आ रहा है, फाइनल क्लोजर्स का दौर आ रहा है, तो अब स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति है कि रैपिड मतलब 100 की स्पीड में चल रही गाड़ी को अचानक से आपने ब्रेक लगा दिया है। तो आप ये समझ चलिए कि स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक सभी के लिए बहुत ही दुविधाजनक स्थिति हो गई है। सरकार ने गाइडलाइन तो जारी कर दी है, लेकिन उसके संबंध में उससे रेमेडी क्या है ये अभी सरकार नहीं बता पा रही। मिली जुली प्रतिक्रिया ज्ञान वैसे देखी जा रही है। संजीव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, सवाल यहाँ पर संजीव ये है कि जिस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि अभी ज्ञान ही बता रहे थे कि अब एक तरीके से अभिभावक और स्टूडेंट्स का दोनों का ये कहना है कि जो रफ्तार चली आ रही थी उस पर एकदम से ब्रेक लग गया है, एग्जाम्स का टाइम है, ऐसे वक्त में ये गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जाता है, क्योंकि अभी हम कुछ छात्रों की भी बात सुन रहे थे, उनका तो ये कहना था कि वो बहुत वेलकम कर रहे थे इन गाइडलाइंस का कि घंटे कम होंगे, 5-6 घंटे 6-7 घंटे की क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमारे पास वक्त ही नहीं बचता है बिल्कुल भी, उसके बाद एक्स्ट्रा स्टडी भी करनी होती है। स्टूडेंट्स तो इसका पूरा वेलकम कर रहे हैं, लेकिन अभिभावकों का प्रेशर यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। अब उनको टेंशन ये हो गई है कि बच्चा 99% मार्क्स नहीं ले पाएगा, बच्चा फर्स्ट डिवीजन नहीं ले पाएगा अगर कोचिंग सेंटर में उन्हें एडमिशन नहीं मिला तो। ज्योति, मैं अपने घर से शुरू करता हूं। मेरा जो बेटी है वो 10th क्लास में है और वो रोज कोचिंग जाती है। आज सुबह जब अखबारों में ये आया कि 16 साल से बच्चे जो हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो सबसे पहले उसकी चिंता मेरे सिर पे थी कि उसने मेरे से पूछा कि पापा अब मेरा क्या होगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल चूंकि इसकी पूरी गाइडलाइन नहीं थी, तो मैं उसके जवाब देने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे जब मैंने जानकारी ली तो मैंने देखा कि इसकी कुछ गाइडलाइन तो बहुत अच्छी हैं, जो बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे थे, बच्चों को टाइम की बात थी, जो उनकी जगह की बात थी, उनकी कोचिंग क्लास की जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं उपलब्ध हो रही थी सुविधाएं, अब वो उपलब्ध हो पाएंगी।
मेरे साथ जबलपुर के रेडियंस के डायरेक्टर सुबोध जैन हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सुबोध जी ये बताइए कि जो गाइडलाइन आई है उसमें आपका क्या विचार है? बच्चों के लिए ये फायदेमंद है? वैसे तो निश्चित रूप से सरकार ने आज जो गाइडलाइन दी हैं वो फ़ायदेमंद ही हैं बच्चों के लिए, मगर उसके साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि ये जो आपने एक जनरलाइज गाइडलाइन दे दी है कि बच्चों को अब हमारे साथ जैसे रेडियंस आपके साथ में है, रेडियंस में हम आईआईटी की पढ़ाई करवाते हैं, जिसमें ये भी है कि बच्चे 16-17 साल के भी बच्चे हैं। मगर आज की डेट में अभी जब ये गाइडलाइन के बाद हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे साथ में 11th में हैं और वो 16 साल में ही हैं। आपने जो गाइडलाइन अभी आई हैं कि स्पेस पूरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपकी फैकल्टी जो हैं वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, फीस का रेशो ठीक होना चाहिए, बच्चों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये सारी गाइडलाइन रेडियंस डे 1 से इसको फॉलो कर रहा है कि ये जो चीज़ें जो सरकार आज हमसे कह रही है इसको बोलने का मौका हमने कभी किसी को नहीं दिया। हाँ, बट इस बीच में आज जो हमें जो लगता है कि 16 साल में कुछ बच्चे हमारे ऐसे आ रहे हैं और 9th-10th में भी बच्चे हमारे पास गाइडेंस के लिए आते हैं, उसके बारे में ज़रूर हमें विचार करना पड़ेगा। सुबोध जी धन्यवाद आपका। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। बेटा ये बताइए आपका नाम क्या है, किस क्लास में हो और आपकी उम्र क्या है? मेरा नाम अंशिका तिवारी है, मैं 12th में हूँ और मेरी एज 17 है। 17 है। ये बताओ जो अभी आज सरकार ने गाइडलाइंस लाए हैं उसमें 16 साल से बच्चे कोचिंग नहीं आ पाएंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, क्या जानकारी है आपको? हाँ, मतलब लाइक ये एक अच्छी चीज़ है, बट 16 इयर्स जैसे बोला गया है, तो जैसे मैं खुद 11th में थी तो मैं अभी 17 की हूँ, मैं 11th में 16 की थी। तो लाइक जैसे हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो लाइक 9th से ही होती, क्योंकि 9th से इतना कंपटीशन हो जाता है, लेवल इतना इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके लिए हमको 9th से ही प्रिपरेशन करनी स्टार्ट होती है। अब लाइक जब ये बोला है कि 16 से बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे 16 तक, तो फिर लाइक 9th में तो ऑब्वियसली कोई 16 का नहीं होता है, उससे ऑब्वियसली छोटे होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो लाइक ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, बाकी सब तो फैक्टर ठीक है। जी संजीव जी जी। अच्छा, आपको मालूम है कि बहुत सारी नई सुविधा जो गाइडलाइंस दी है गवर्नमेंट ने वो स्टूडेंट के फायदे के लिए हैं? या मुझे पता है, बट वो भले ही स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए हैं, मगर हम लोगों को एक कोचिंग का गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन 9th-10th जब हम लोग एक ऐसे फेज़ में एंटर करने वाले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अगर हम पहले से कंपटीशन की एक भावना लेके नहीं चलेंगे तो आगे हम एकदम से उसको फेस नहीं कर पाएंगे उस जी। समय। तो बच्चे खुद भी तैयार दिखते हैं संजीव, हम सुन रहे हैं कि चाह रहे हैं कि हम 9th से ही कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं, आगे जिस तरीके का कंपटीशन है उसको देखते हुए। इजहार हमारे साथ हैं। इजहार, कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ हैं, हम सबसे पहले चाहेंगे आप जाने कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको लेकर क्या राय है, क्या मानते हैं वो? आप WD आपका नाम। इजहार, आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है? साजिद सवाल आपसे, स्टूडेंट से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं साजिद, उनके अभिभावकों से भी आपकी बातचीत हुई है, क्या मानते हैं स्टूडेंट्स जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं इनको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपको स्टूडेंट्स की सुनने को मिली? साजिद तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। ज्ञान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। ज्ञान, देख, हम स्टूडेंट्स की कुछ की बात सुन रहे थे जो कि ये कह रहे थे कि हम तो 9th क्लास से ही कोचिंग ले रहे हैं। यहाँ पर ये भी नजर आता है, ठीक है बच्चे जागरूक हैं, पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस हैं, इसीलिए वो 9th-10th से ही कोचिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो देखने में बात यहाँ पर समझ में आ रही है वो ये भी कि प्रेशर तो है बच्चों पर, प्रेशर है तभी तो 9वीं क्लास से वो सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें इतने % मार्क्स लाने हैं, अलग से कोचिंग लेनी होगी, स्कूल से अलग जाकर ट्यूशन लेने होंगे।
स्टूडेंट्स की जो एज बॉन्ड की बात है ना, अब क्लास 8th 9th से ही लड़के मतलब बच्चे जो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं वो डिसाइसिव हो जाते हैं कि उनको इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना है, उनको मेडिकल तरफ जाना है, फिनेंस की तरफ, अकाउंट्स तरफ जाना है। तो अब उसको लेकर पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं। छोटी छोटी क्लासेस थे, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक टीचर्स के पास भेजने लग गए हैं। मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनसे जिनसे इस मुद्दे पे अपन बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फैसला सरकार ने लिया है नीतिगत कोचिंग के संबंध में 16 इयर्स की एज बॉन्ड को लेकर, उसके संबंध में पेरेंट्स क्या सोचते हैं। जी, अभी ये जो अचानक फैसला आया है सरकार का कि 16 साल से ऊपर के नीचे के बच्चों को कोचिंग्स में नहीं भेजना है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर? 8th 9th और 10th के बच्चे, 11th के भी कुछ बच्चे 16 साल से कम में आते हैं जी। वे अपनी परीक्षा की तैयारी, परीक्षा उनकी पास में है और जनवरी लास्ट या फरवरी में, कुछ लोग की मार्च में परीक्षा समाप्त हो जाएंगी। इस दौरान वो पिछले 2-3 महीनों से जो पढ़ रहे थे, अभी वो लास्ट में उनका रिवीजन वगैरह चल रहा है। वो जो पिछड़ गए थे वो टॉपिक सब पढ़ रहे हैं। इस बीच में अचानक ऐसी रोक लगाने से वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम अभी उनको देना है और ऐसे में ये फैसला एकाएक लागू करना कहीं ना कहीं से बच्चों के हित में नहीं। समय लेकर इसको किया जा सकता था। इसका मतलब ये बात तो सही है कि हाँ, ये फैसला जो है कहीं ना कहीं छात्रों को दूरगामी उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसकी टाइमिंग कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि टाइमिंग है ना, टाइमिंग सही नहीं है। ये जनवरी का महीना आखिरी मिड जनवरी हो चुका है, जिसमें कि स्कूलों में सिलेबस वगैरह लगभग कंप्लीशन के तौर पे है। प्री बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं, बच्चे फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं। इस साथ में वो कोचिंग करते थे और एकाएक कोचिंग बंद हो जाने से कहीं ना कहीं से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो कमजोर बच्चे, दोनों के लिए ही पढ़ने वाले बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे और कमजोर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा कोचिंग में था कि मेरी जो कमजोरी है वो ठीक हो जाएगी। अब एकाएक ऐसा होने से कहीं ना कहीं से बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। ज्ञान ये सिर्फ अभिभावक और भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे अपना ज्ञान, इनका जो हमें समझ में आ रहा है, सिर्फ एक बात पर ये तारुफ नहीं रखते हैं कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं अचानक से बंद हो जाता है तो उनका पढ़ाई का क्या होगा, जो कि वो भरोसे कोचिंग सेंटर के ही हैं। इसके अलावा जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं, हम चाहेंगे आप इनसे पूछे इसके अलावा और किसी संबंध से इनको कि हाँ ये गाइडलाइंस फेवर में नहीं है बच्चों के, इससे नुकसान होगा, या फिर बाकी जो और पॉइंट्स हैं वो उनको मानते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक है, जायज है। जो बाकी गाइडलाइंस जारी की गई हैं शासन की कि जो टीचर्स हैं उनके बायोडाटास वेरीफाई होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं ना कहीं एक जवाबदेही होनी चाहिए, जो लोक लुभावन बहुत सारे वादे कही जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं, अनर्गल इस प्रकार की मतलब प्रमोटिव जो एड्स आते हैं जो आप लोग लगातार देखते हैं, तो आप उन मुद्दों को आपको लगता है कि वो चीज ठीक है? सरकार की जारी गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छात्रों के हित में नहीं है जी। इसके लागू करने का समय अभी सही नहीं समझ आ रहा है। बाकी जो चीजें हैं, फीस का मुद्दा हो, अगर कोचिंग बीच में छोड़ते हैं उसको पैसे वापस रिफंड का मुद्दा हो, या फैसिलिटीज का मुद्दा हो, या फैकल्टी जो भी है वहां पर उनको डिस्क्लोज करे, उनके बारे में बताया, ट्रांसपेरेंसी रहे, फीस ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई हिडन फीस ना रहे, फैसिलिटीज रहे, सब कुछ अच्छी चीजें हैं। इसको बस ये जो लागू करने का समय जो है ये थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। ज्योति, इनका कहना सिर्फ यही है, मैं जो लगातार पेरेंट्स से बात कर रहे हैं वो गाइडलाइंस को लेकर लोगों का विरोध नहीं है। उनका कहना ये है, ये बिल्कुल मतलब अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए हर घर के अंदर, मेरी भी एक बिटिया 11th में है, तो कहीं ना कहीं हर घर में एक पेरेंट है, हम आप सब में एक पेरेंट है, तो हमारे आपके सबके बच्चों के भविष्य का यह मुद्दा है। लेकिन मुद्दा यह है कि अभी चूंकि इसकी टाइमिंग को एकदम अचानक से जो इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल में जाकर, खासतौर पर अभी जो जनवरी और फरवरी अभी जो चल रहा है, लास्ट में एग्जाम्स प्रीपोन हो रहे हैं और एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो टाइमिंग को लेकर है। ज्योति, तो हमारे साथ एक गार्जियन और भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा क्या कहना है आपका ये जो अभी अचानक से जारी हुई है गाइडलाइन, इसके बारे में? सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उसमें से काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो एज बाउंड वाला है ये थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि असुविधा होगी छात्रों को ही, क्योंकि 16 साल की उम्र तक 9वीं से लेकर 11वीं तक का बच्चा रहता है, कई बार 12वीं के भी बच्चे होते हैं, और अगर उनको इस तरह से कोचिंग से बाहर कर दिया जाएगा और
चालू सत्र में बाहर किया जाएगा तो मतलब उनके लिए थोड़ा सा जी मुश्किल हो ज्ञान, तो जाएगा कुल मिलाकर plan जो करना। चिंता दिख रही जो है अभी अभिभावकों guidelines की जो वो बाकी सिर्फ अब- और सिर्फ यही, ज्ञान माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहे हैं, वक्त की कमी है, वही चिंता है जी, कि जी, 16 जी, साल जी। से कम जी। उम्र के बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं अगर बीच में ही कोचिंग से हट गए तो नुकसान उनको काफी ज्यादा होगा। लेकिन संजीव, सवाल आपसे एक बढ़िया बात जी। ये कि फीस को लेकर जो एक पॉइंट है कि आप जो तय फीस है उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं, बीच में छात्र कोचिंग छोड़ता है तो वो फीस आपको पूरी वापस करनी होगी, काट कर फीस आप वापस नहीं करेंगे, जो कि अब ज्यादातर संस्थानों में देखा जाता है जो वापस करने वाला हिस्सा होता है फीस का वो बहुत ही कम हो जाता है। ये एक बहुत बढ़िया बात इन गाइडलाइंस में है। बिल्कुल, इस गाइडलाइन में जो फीस के लिए कहा गया है वो निसंदेह जो अभिभावक है उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। कई बार बच्चे का अपनी किसी कोचिंग को सिलेक्ट करते हैं लेकिन अगर उन्हें वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या किसी कारण से उनके स्कूल से टाइम मैच नहीं होता है, वो छोड़ना चाहते हैं, तो अधिकतर जो भारत के कोचिंग क्लास हैं, जो बड़े कोचिंग क्लास हैं, वो फीस वापस नहीं करते और बहुत सारे पहले जब वो फॉर्म भराते हैं तो उसमें लिख दिया जाता है कि फीस नॉट रिफंडेबल। जी कई बार ऐसा भी होता है कि कई बहुत थोड़ी सी फीस वापस की जाती है, लेकिन जो अब निर्देश आए हैं उसके हिसाब से अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो उससे उसकी फीस को वापस करना होगा। संजीव। इसका स्वागत तो निसंदेह भारत के सारे अभिभावक भी करेंगे और स्टूडेंट भी करेंगे। जी। और इस विषय में जो बड़े कोचिंग क्लास हैं देश के या जो छोटे भी हैं उनको जरूर सोचना पड़ेगा कि जो मेहनत की कमाई है अब वो सीधे अपने पास नहीं रख सकेंगे, उन्हें अगर बच्चा स्कूल स्टूडेंट संजीव, जाता जी, है तो उन्हें जी। वापस करनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए और ज्ञान आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो नई गाइडलाइंस कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गई है सरकार की तरफ से, उनके खुले दिल से वेलकम तो हो रहा है, लेकिन एक जो पॉइंट है उसको लेकर जरूर अभिभावक और छात्र दोनों परेशान हैं, वो ये कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं अगर ये लागू होता है तो फिर उनका क्या होगा, पढ़ाई आगे अटक जाएगी उनकी बीच में। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।